नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बसंत पंचमी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय हो। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। यह दिन ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना देता है। इस दिन भगवान विष्णु तथा सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन घरों में केसरिया चावल बनाए जाते हैं तथा पीले कपड़े पहनते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि की रचना करके पृथ्वी पर आए तो उन्हें चारों ओर सुनसान तथा निर्जन दिखाई दिया। उदासी से सारा वातावरण मुखसा हो गया था, जैसे किसी के वाणी न हो। इस उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के वृक्षों पर पड़ते ही चार भुजाओं वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो दो हाथों से बीड़ा बजा रही थी तथा दो हाथों में पुस्तक तथा माला धारण की थी। ब्रह्मा जी ने उन देवी से बीड़ा बजाकर उदासी दूर करने को कहा। उस देवी ने बीड़ा बजाकर सब जीवों को बाणी प्रदान की। इस देवी का नाम सरस्वती पड़ा। यह देवी विद्या और बुद्धि को देने वाली हैं, इसलिए हर घर में इस दिन सरस्वती माता का पूजन होता है। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय हो। माता सरस्वती की कथा सुनने के बाद गणेश भगवान की कथा सुनने का परंपरा है, तो आइए हम सब भी सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक साहूकार था। वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानंद जी का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती। इसी तरह करते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ देना चाहिए। गणेश भगवान ने एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं। बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर से खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गजानंद जी कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गणेश भगवान को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार गणेश भगवान को खोजता हुआ गणेश भगवान के पास गया। गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले, मैं नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर लाओ। यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफी मांगे तो मैं चलूं। मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा बना के भोजन करावे तो मैं चलूं। साहूकार साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मंगवाया। सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाया। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से शुरू हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आप ब्राह्मणी और साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।
प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। सरस्वती माता की जय हो।